सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि वर्ल्ड में माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज 3 फेजेस में हुई थी। 320 मिलियन ईयर्स अगो जो पहला फेज था कैलेडोनियन, सेकेंड 240 मिलियन ईयर्स अगो हर्साइनियन, और थर्ड जो 50 to 70 मिलियन ईयर्स अगो था वो लेटेस्ट था जिसे हम कहते हैं एल्पाइन। सो इन 3 फेजेस में माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज हुई थी। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। सो माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स दे कैन बी क्लासिफाइड इन सम टाइप्स, है ना। तो किस किस टाइप के माउंटेन्स होते हैं, तो जिसमें पहला हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, अब हमने आपको बताया था कि जो अर्थ है इस पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, प्लेट्स पाई जाती हैं। देयर आर न्यूमरस प्लेट्स दैट फ्लोट ऑन द क्रस्ट, है ना। जो क्रस्ट है पूरा, ये पूरा कई सारी प्लेट्स से मिलके बना है। सम प्लेट्स आर एज बिग एज दे कैन सपोर्ट द होल कॉन्टिनेंट ऑन देम, एंड सम प्लेट्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन कैरी ए आइलैंड ऑन देम। सो ऐसे ऐसे कुछ प्लेट्स हैं, बहुत सारी स्मॉल प्लेट्स हैं, और 6 या 7 बहुत बड़ी प्लेट्स हैं जिसपे रियल में बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। ये प्लेट्स जो है आपस में मूव करती रहती हैं पूरे अर्थ पे। क्यों मूव करती हैं? अर्थ के अंदर की मूवमेंट्स की वजह से। सो अर्थ के अंदर जो भी लावा और मैग्मा है, ये जब मूव करता है तो ये लावा और मैग्मा के मूव करने के ऊपर अर्थ का जो क्रस्ट है इस पे भी कुछ चेंजेस आते हैं। इस पे भी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं अंदर की मोशंस की वजह से। जो अंदर मोशंस हो रहे हैं अर्थ के बीनीथ में, अर्थ के इंटीरियर में। सो जब ये क्रिस्टल पार्ट्स या क्रिस्टल प्लेट्स मूव करती हैं तो बेसिकली 3 तरह से मूव करती हैं। या तो 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आएंगी, दे विल कन्वर्ज, या फिर एक प्लेट टूटकर 2 भागों में अलग हो जाएगी, दे विल डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, या फिर ट्रांसफॉर्म करके वो स्लाइड पास्ट कर जाएंगी एक दूसरे को। तो ये 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं इन प्लेट्स में, जिसमें अगर हम समझें कि जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं, यानी 2 प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, तो इनके बीच में जो बाउंड्री बनती है उसको कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। जो जोन बनेगा दोनों के बीच में उसे जोन ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे, जहां 2 प्लेट कन्वर्ज हो रही हैं। और जब ऐसी 2 प्लेट कन्वर्ज होती हैं, ठीक, 2 प्लेटें जब कन्वर्ज होती हैं तो या तो एक प्लेट जो भारी है, ज्यादा डेंसिटी है, वो हल्की वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी, और जो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगी। एक ये होता है। या तो दूसरी दोनों प्लेट्स आपस में टकराकर ऊपर की ओर उठने लगेंगी। सो मूवमेंट्स इस तरह के होंगे इन कन्वर्जिंग प्लेट्स में। डाइवर्जिंग प्लेट्स में क्या है, दोनों प्लेट्स टूटकर एक दूसरे से अलग होती जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म में क्या है, दोनों एक दूसरे से स्लाइड करके निकल जाती हैं। सो अर्थ पे जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट पे स्ट्रेस बनता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का इंटीरियर है वहां जो मोशंस होते हैं लगातार मैग्मा के, लावा के, उनकी वजह से अर्थ के क्रस्ट पे जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस डेवलप होता है अर्थ के ऊपर। इस स्ट्रेस के ऊपर अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ का सरफेस क्या होता है, बेंड होना शुरू होता है। अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो बेंड होती हैं, और जब ये अर्थ की प्लेट्स बेंड होती हैं तब ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जब अर्थ की प्लेट्स बेंड होती हैं तो क्या होगा, जैसे आप किसी चद्दर को देखिए, कोई चद्दर जब आप मोड़ेंगे या फिर टेबल पे आपने कोई क्लॉथ बिछाया है, उसे आप दोनों तरफ से धक्का देंगे क्लॉथ को, तो क्लॉथ ऐसे ऊपर नीचे करके उस पर क्या बन जाएंगे, वार्प्स बन जाएंगे, मोड़ बन जाएंगे। कुछ मोड़ ऊपर कुछ मोड़ नीचे, जैसे अल्टरनेटिंग करंट का साइनसोइडल वेव फंक्शन, उस तरह का एक वो बनेगा ना ऐसे करके। तो इस तरह से क्या होता है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर भी ऐसे वार्प हो जाता है। सो जब स्ट्रेस पड़ता है दोनों तरफ से तो जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हो जाता है। तो ये जो फोल्ड होता है, इस फोल्ड में ये जो ऊपर वाला भाग है, जो क्रेस्ट है इसका वेव का, उसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। और जो ट्रफ है, जो गहराई है, इसको हम बोलते हैं सिंक्लाइन। So basically, whenever the stresses are produced over the crustal part of the earth, a stress is generated, and this stress that is generated, it results in the folding or bending of the crustal parts. And when the crustal parts bends, it produces
अल्टरनेटिव स्टेजेस ऑफ एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, कुछ एंटीक्लाइंस कुछ सिंक्लाइन अल्टरनेट करके बनते जाते हैं। सो इस तरह के फोल्ड डेवलप होते जाते हैं, ये है फोल्ड्स। अब ये जो फोल्ड एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइन बनते हैं तो इसमें अभी और आगे जाकर कुछ होता है, जैसे ये तो नॉर्मल हो गया। अब अगर चीजें, अगर ये फोल्ड कुछ ज्यादा ही फोल्ड हो जा रहा है तो इस फोल्ड को बोलते हैं हम थ्रस्ट फोल्ड, इसको हम थ्रस्ट फोल्ड बोलते हैं, थ्रस्ट फोल्ड। और जब ये फोल्ड और ज्यादा नीचे की ओर झुकने लगेगा तो इसको हम बोलेंगे रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। सो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के बाद अगर ये जो बेंड है, ऊपर वाला जो पठार है, ये अगर मुड़ने लगेगा, झुकने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरफोल्ड या फिर थ्रस्ट फोल्ड। क्या बोलेंगे, ओवरफोल्ड या थ्रस्ट फोल्ड। भाई फोल्ड हो रहा है, जरूरत से ज्यादा फोल्ड होगा तो ओवरफोल्ड हो गया, तो उसे हम क्या नाम देते हैं जियोग्राफी में, ओवरफोल्ड, और या तो थ्रस्ट फोल्ड। और अगर ये और ज्यादा फोल्ड होके झुकने लगेगा, किसी सिंक्लाइन के ऊपर अगर झुक जाएगा पूरी तरह से इस तरह, तो इसको हम बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। तो ये कुछ फोल्ड है, उनके नाम अलग अलग हैं। तो इस चीज से आपको ये समझना है कि अर्थ में जब स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं तो अर्थ का जो सरफेस है वो फोल्ड होता है, और इस फोल्डिंग की वजह से जो जन्म लेते हैं पहाड़, उनको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स इस दुनिया के विशालतम माउंटेन्स में से एक है। सबसे ऊंची ऊंची माउंटेन्स जो पूरी दुनिया में है, सबसे ऊंची चोटियां जिनमें पाई जाती हैं, वो सारे फोल्ड माउंटेन्स है। These are the youngest mountains on the globe. सबसे यंग माउंटेन्स जो पूरे ग्लोब पे हैं वो फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। सो जिसका एग्जांपल आपका रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज, एल्प्स पर्वत, ये सारे जो पर्वत हैं, एल्प्स यूरोप में, हिमालय आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, रॉकीज एंड एंडीज नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, एंड दीज आर द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स, दे हैव द हाईएस्ट समिट एंड लॉन्गेस्ट चेन। ये सब यंग माउंटेन्स है, सबसे यंग माउंटेन्स। सो फोल्ड माउंटेन्स के बारे में आप जान गए। जब क्रस्ट का पार्ट फोल्ड होता है तो ऐसे माउंटेन्स पैदा होते हैं। तो जो एंटीक्लाइन बनता है वही ये माउंटेन्स है, और सिंक्लाइन जो नीचे जाता है वो ट्रफ बनता है। सो फोल्ड माउंटेन्स ये हैं। इनके बाद हम दूसरे तरह के माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, जो सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन है। सो सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन फोल्ड के बाद हम देखेंगे वोल्केनिक माउंटेन। सो व्हाट आर वोल्केनिक माउंटेन? वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? जब भी कभी वोल्केनो आता है, ज्वालामुखी कहीं फटता है। सो ज्वालामुखी क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत के नीचे नहीं, एक्चुअली जमीन के नीचे, ठीक है, जमीन के नीचे मैग्मा है। ये मैग्मा बहुत हॉट है और लगातार इसमें बॉइलिंग मतलब होती रहती है, चीजें ऊपर नीचे घूमती रहती है। जब भी हीट बढ़ती रहती है, मैग्मा के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, और इस हीट की वजह से करंट्स डेवलप होती है, कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स इस हमेशा ऊपर नीचे घूमती रहती है लगातार। क्रस्ट के पास आएंगी, पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिर नीचे चली जाएंगी, फिर ऊपर आएंगी, फिर नीचे चली जाएंगी। इसी तरह इसके अपोजिट में भी घूमती है। तो इस तरह से मैग्मा घूमते रहता है। और कभी अगर क्रस्ट के भाग में थोड़ी सी कमजोरी मिल गई, थोड़ी सी जगह अगर उसे मिल गई, थोड़ा सा स्पेस मिल गया, तो ये मैग्मा अपवेल करने लगता है। सो ये मैग्मा जब अपवेल होने लगता है, ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अगर कोई पहाड़ है तो ये मैग्मा एक वेंट के थ्रू, एक पैसेज के थ्रू पहाड़ के टॉप तक पहुंचता है, और पीक से वोल्केनो निकलकर बाहर आ जाता है। एक्चुअली वोल्केनो भी इसी तरह का नहीं होता, वोल्केनो भी कुछ टाइप्स के होते हैं। सारे वोल्केनो भड़ाम से नहीं फटते हैं, कुछ वोल्केनो बहुत शांत होते हैं। जैसे आप जाओगे हवाईयन आइलैंड में जाओगे तो उस जगह पे जो वोल्केनो मिलते हैं वो बहुत स्लोली उनका लावा निकलता है। सो वोल्केनो के टाइप्स में हम ये चीज पढ़ेंगे कि सम वोल्केनो जो होते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ऐसे वोल्केनो बहुत ज्यादा विस्कस होते हैं जो बहुत तेज फटते हैं, और जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है उनमें विस्कोसिटी कम पाई जाती है। वो वोल्केनो जमीन में अगर कहीं गड्ढे या थोड़ी बहुत जगह मिल गई तो वहां से लावा चुपचाप निकलेगा और शांति से बहना शुरू कर देगा। कोई आवाज नहीं होगी, कोई एशेस नहीं निकलेंगे, पायरोक्लास्ट नहीं निकलेगा, गैसेस नहीं निकलेंगी,
किसी तरह का कोई विस्फोट नहीं होगा, ना ही बहुत ज्यादा कोई तगड़ा साउंड प्रोड्यूस होगा। बट अगर पायरोक्लास्ट ज्यादा है, मैग्मा के अंदर गैसेस बहुत ज्यादा प्रेशर में भरी हुई हैं, ऊपर से सल्फर ज्यादा है, तो ये बहुत विस्कस होता है। और जब विस्कस बनेगा, या फिर इसी को एसिडिक लावा कहते हैं एक्चुअली, जो एसिडिक लावा होता है, ये बहुत तेजी से फटेगा और पूरे वेंट को, ये इसे वेंट कहते हैं। वेंट मतलब जो पैसेज है, जो जमीन के अंदर का मैग्मा जो माउंटेन के टॉप तक जिस रास्ते से पहुंचता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वेंट बोलते हैं। इस वेंट के थ्रू निकलकर ये ज्वालामुखी बाहर आ जाता है। सो वोल्केनिक माउंटेन पे फोकस करते हैं। अभी वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं, देखो। मान लो पहले ये माउंटेन नहीं था, पहले सिर्फ ये इतना ऊंचा एक भाग था, अब क्या हुआ, यहां से वोल्केनो निकलता गया, ठीक, वोल्केनो निकलने के बाद बगल में गिरा, फिर निकला, बगल में गिरा, फिर निकला। सो वोल्केनो जब ऐसे वोल्केनो जब फटता है, निकलता है, गिर जाता है बगल में, और बगल में जमा होते रहता है, जमा होते निकलते जमा होते पहाड़ जो है एक हिल का रूप लेते हिल से माउंटेन का रूप लेते बहुत हाइट ले लेता है, एक माउंटेन बन जाता है। इसी को हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। सो वोल्केनिक माउंटेन क्या है? लावा जब वेंट से निकलेगा और उसके किनारे किनारे बहता हुआ जमा होते रहेगा, कूल होता रहेगा, तो ये एक माउंटेन का रूप लेते चला जाएगा, एक ट्रायंगुलर माउंटेन, जहां ऊपर से लावा निकल के बह रहा है और कूल होकर वहीं पर जमा हो जा रहा है, और ये इवेंचुअली क्या बन जाता है? एक माउंटेन बन जाता है। सो कैसे? जब मैग्मा जो है, जब मैग्मा अपवेल करता है, द अपवेलिंग ऑफ द मैग्मा थ्रू द वेंट और फिशर्स फाउंड इन द क्रिस्टल पार्ट ऑफ द अर्थ causes an explosion and the whole lava comes out of the vent. When this lava comes out of the vent, it eventually cools and solidifies and gets accumulated around the hilly portion of the vent. जो vent का hilly portion है, उसके किनारे accumulate होता है and eventually turns out into a volcanic mountain. So this is the second kind of mountain, इसको हम volcanic mountain कहते हैं। volcanic mountain के बाद जो तीसरे तरह का जो mountain होता है, उसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और फोल्ड माउंटेन्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। ये दुनिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, वेन एवर द अर्थ बेंड्स, फोल्ड ऑकर्स। जब भी अर्थ बेंड होती है, फोल्ड बनते हैं वहां पे। जब अर्थ टूटती है, जब अर्थ क्रैक होती है, फॉल्ट बनते हैं। यानी क्या समझोगे आप? जब अर्थ बेंड होती है, जब अर्थ बेंड होगी तो क्या बनेंगे? फोल्ड बनेंगे। फोल्ड जैसे चादर फोल्ड होती है, जो हमने बताया था अभी। और जब अर्थ क्रैक होती है, जब ये प्लेट्स क्रैक होती हैं, तो क्या बनेंगे? फॉल्ट बनेंगे। इनको क्या बोलते हैं? फॉल्ट। अब ये जो फॉल्टिंग है, या अर्थ का जो प्लेट्स है, इनकी जो क्रैकिंग है, ये कैसे होती है? तीन तरह से, मतलब दो तरह से एक्चुअली होती है। या तो फिर दोनों तरफ से, इस तरफ से प्रेशर पड़ेगा किसी प्लेट पे अपोजिट साइड से, या फिर अपोजिट साइड की ओर। अगर ऐसे पड़ेगा, इस तरह पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं टेंशनल फोर्सेस। ये टेंशन फोर्सेस हैं जो दोनों तरफ से टेंशन देती हैं प्लेट पे। और अगर दोनों अपोजिट साइड में जाएगा तो ये टेंशनल फोर्सेस नहीं कहलाती हैं। सो टेंशनल फोर्सेस ऐसे होती हैं, और ये टेंशनल फोर्सेस का अपोजिट फोर्स होता है। सो अब ये फॉल्ट कैसे बनते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं जो प्रोसेस है फॉल्टिंग का। फॉल्टिंग में क्या होता है? मान लीजिए ये एक हिल का टुकड़ा है, ये हिल का टुकड़ा है। इसके यहां पे मान लीजिए एक, यहां इस तरफ एक टेंशन पड़ रहा है, यहां इस तरफ एक टेंशनल फोर्सेस पड़ रही हैं। इनको टेंशनल फोर्सेस कहते हैं। सॉरी, हमने आपको उल्टा बता दिया। जब फोर्सेस अपोजिट साइड में जाती हैं तो खिंचाव पड़ता है, जिसको टेंशन बोलते हैं। ये टेंशनल फोर्सेस हैं। जब दो फोर्सेस अपोजिट साइड में किसी क्रस्ट के भाग को अपोजिट साइड में खींचेंगी, वो उधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा जमीन के टुकड़े को, इसको टेंशनल फोर्सेस कहते हैं। और इसके अपोजिट, जब दोनों अपोजिट तरफ से धक्का मिलेगा किसी अर्थ के पोर्शन को, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन फोर्सेस। सो टेंशनल फोर्सेस ये हैं। अब ये जो अर्थ का भाग है, हिल का पोर्शन है, इस पे क्या है? टेंशनल फोर्सेस वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से एक क्रैक डेवलप हो गया, यहां भी एक क्रैक डेवलप हो गया,
क्रैक डेवलप हो जाएंगे ना, जब वो उधर खींचेगा पहाड़ी को, ये इधर खींच रहा है फोर्स पहाड़ को, तो पहाड़ के बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। और इस क्रैक्स के बीच में क्या होता है, ये जो बीच का भाग है, कभी कभी ये बीच का भाग क्या होता है, नीचे दब जाता है। नीचे गिर गया, जैसे ये नीचे गिर गया, इस नीचे गिरे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जियोग्राफी का, हर एग्जाम के लिए। इसको क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। इसी रिफ्ट वैली से होकर इंडिया की पेनिनसुलर 2 रिवर्स नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, जिसकी वजह से उनका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ना होकर ईस्ट टू वेस्ट है। व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती इन द पेनिनसुलर रिवर, व्हाई दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज दे फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। वो एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो रिफ्ट वैली एक्चुअली क्या है, इसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। ये रिफ्ट है, क्या है रिफ्ट, जब एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ कोई फोर्स खींच रहा है और इस तरफ आधा खींच रहा है, तो जो बीच का भाग है वो नीचे से सबड्यू हो जाता है, दब जाता है, और उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं या फिर ग्रेबन कहते हैं। रिफ्ट वैली या ग्रेबन, ये नाम, ये टर्मिनोलॉजी इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको मेमोराइज करके रखना ही पड़ेगा। रिफ्ट वैलीज, ग्रेबन वैलीज, कंप्रेशनल फोर्सेस, टेंशनल फोर्सेस, ऑल दिस थिंग्स। सो ये रिफ्ट वैली बनी, और इसके किनारे के जो ऊंचे ऊंचे ये ब्लॉक रह गए, इनको माउंटेन बोल दिया गया। अच्छा, कौन सा माउंटेन बोल दिया गया, ब्लॉक माउंटेन। ये कौन सा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन्स, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, हॉर्स्ट माउंटेन, HORST, हॉर्स्ट माउंटेन। सो ब्लॉक माउंटेन्स, हॉर्स्ट माउंटेन्स क्या है, जब नीचे रिफ्ट वैली बनी तो ऊपर वाला भाग जो हिली जैसा बन गया, उसको ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं। सो इस तरह से होता है जब टेंशनल फोर्सेस होती हैं। सेम इसी तरह से होगा, बस थोड़ा चेंजेस आएगा जब कंप्रेशनल फोर्सेस आएंगी। अब कंप्रेशनल फोर्सेस में क्या होगा, जैसे ये हिली पोर्शन है, यहां से कंप्रेशन हो रहा है, यहां से दो तरफ से कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है। जो बीच का पोर्शन था ये किस तरफ उठ गया, ऊपर उठ गया, और किनारे वाला पोर्शन शायद नीचे चला जाएगा। तो बीच में फिर से जो भाग ऊपर उठ गया वही ब्लॉक माउंटेन है, जो भाग नीचे चले गए वो रिफ्ट वैली। एक्चुअली फॉल्टिंग में दो ही चीज बनती है, एक ब्लॉक माउंटेन बनेगा जो ऊंचाई वाला भाग है, और जो नीचे वाला भाग है जो सबड्यू हो रहा है उसे हम रिफ्ट वैली बोलेंगे या ग्रेबन बोलेंगे। सो ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में, जैसे जर्मनी में जाइए आप, जर्मनी का देखिए ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज ए ब्लॉक माउंटेन। वॉस्जेस जर्मनी में जो साउथ ईस्ट में है वो भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। वॉस्जेस हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, इंडिया का सतपुड़ा माउंटेन, इंडिया का विंध्या माउंटेन्स, ये सारे ब्लॉक माउंटेन्स है एक्चुअली। अरावली भी ब्लॉक माउंटेन है। और अब हम एक लास्ट तरह के माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, जो लास्ट टाइप है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। आई होप जो पहले 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स हमने स्टडी किए, दैट इज क्लियर टू यू। अब हम चौथे को देख रहे हैं। चौथा जो है उसको बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। सो व्हाट इज रेजिडुअल माउंटेन्स? सो एक्चुअली जैसे हमने पढ़ा कि फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल मैनी एराज हैव केम ऑन दिस प्लैनेट and in many phases the mountain building activities have taken place. These mountains, the mountains that are originated on this planet almost 320 or 250 or 200 million years ago, they are the oldest mountain ranges and they have been subjected to denudation. What is denudation? Denudation मतलब कोई ऐसी फोर्सेस, जब कोई चीज ऊंची बनती है तो नेचर में ऐसी फोर्सेस भी जनरेट होती है जो उस चीज को समतल करने में लग जाती हैं, किसी ऊंचे भाग को बराबर करने में। जैसे नदियां, जैसे हवाएं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, चीजों को तोड़ती हैं, चीजों को घर्षण कर करके तोड़ती हैं। फिर केमिकल बिहेवियर हो गया, केमिकल नेचर की वजह से वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया। ये इरोजनल एक्टिविटी जो ऊंचे भाग होते हैं उनको बराबर करने पे तुरंत लग जाती है। सो दो तरह की फोर्सेस अर्थ पे हमेशा काम करती हैं। फर्स्ट इज एंडोजेनिक फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर चलती हैं, एक एक्सोजेनिक फोर्सेस जो पृथ्वी के बाहर। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से पृथ्वी पे माउंटेन, रिफ्ट वैली, ग्रेबन, फलाना ये सब बनते हैं, और पृथ्वी के बाहर जो फोर्सेस हैं वो इन रिफ्ट वैलीज, हिल्स, माउंटेन्स को बराबर करते हैं, तोड़ते हैं। सो एक बनाते हैं, एक तोड़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मदर नेचर। So residual mountains. So these oldest type of mountains have been subjected to various kind of denudation. और इनकी जो ऊंचाई है अब वो नहीं रह गई है जो 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जब ये बने थे तब थे। सो ये माउंटेन्स घर्षण के कारण, इरोजनल एक्टिविटीज के कारण
फिर डेन्यूडेशन के कारण लगातार इनकी ऊंचाई जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होती गई, एंड द साइज एंड द लॉफ्ट ऑफ दिस माउंटेन, द हाइट ऑफ दिस माउंटेन्स हैव बीन ग्रेजुअली लेसेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो ये माउंटेन जो किसी समय पे बहुत फीट बहुत मीटर्स हाई थे, अब उनका कुछ भाग बचा खुचा रह चुका है, और ये बचे खुचे भाग जो है इनको हम बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल अरावली, Aravallis are the oldest mountain in our country। हमारे पूरी कंट्री नहीं, एक्चुअली द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये पाकिस्तान वगैरह जितना इंडियन सबकॉन्टिनेंट है इन सब में सबसे पुराना जो पहाड़ है, अगर आप कह सकते हैं, based on the geological history of the mountain building activities on this planet, Aravallis are the oldest mountain ranges in our country, and Aravallis are also called residual mountains because Aravalli जो आपको अब दिख रहा है, Aravalli पहले इतना ऊंचा नहीं था, काफी ऊंचा था Aravalli, और अब ये क्या हो गया, इरोजन या डेन्यूडेशन के कारण इनकी हाइट कम हो गई। सो बेसिकली 4 टाइप ऑफ माउंटेन्स वी हैव स्टडीड टुडे। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन्स व्हिच इज मेड ड्यू टू द stresses that are generated on the earth crust, due to which folds are formed on the earth, due to which the mountains that are formed are called fold mountains. Second are volcanic mountains. Volcanic mountains are formed continuously by the continuously accumulation of lava that comes out from the vent of a volcano, इनकी वजह से volcanic mountain बनते हैं। The third type of mountain is block mountain, which eventually forms by the formation of rift valleys और ब्लॉक माउंटेन ड्यू टू फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ। जो फॉल्टिंग जो होती है उसकी वजह से जो माउंटेन बने वो ब्लॉक माउंटेन बने, और ब्लॉक माउंटेन के साथ रिफ्ट वैली भी याद रखना, जब भी फॉल्टिंग होगी एक ब्लॉक माउंटेन बनेगा, जो नीचे जाएगा वो रिफ्ट वैली बनेगा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब ये होता है बचा खुचा, लाइक दिस वॉज ए ह्यूज माउंटेन बट इन ए डिफरेंट टाइम एरा। नाउ अब ये क्या हो चुके हैं, बहुत घर्षण के कारण बहुत कम हो चुकी है इनकी हाइट, और ये एक रेजिडुअल माउंटेन मात्र के रूप में बच चुके हैं। सो दीज आर एक्चुअली ऑल काइंड ऑफ माउंटेन्स ऑन दिस प्लेनेट। सो टाइप ऑफ माउंटेन्स आपने समझ लिया। अगली क्लास में सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज comment your honest opinions about our videos, and if you want some other lectures on some specific portions of the general studies or any other subjects, please feel free to give us your feedbacks, and we will try to resolve your issues or your problem, or we will try to teach the topic that you want to be taught in these classes. So thank you, have a nice day.